नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 21 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 21 मई के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 मई को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस। और देखिए आज है 21 मई और 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोध। तो 21 मई को आज ही के दिन की बात है, जो हमारे भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे, कौन? राजीव गांधी। तो इनकी हत्या कर दी गई थी एक आतंकवादी समूह के द्वारा और उस आतंकवादी समूह का नाम क्या था? तमिल टाइगर्स इलम। इसी की याद में मनाया जाता है आतंकवादी विरोधी दिवस। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं, हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, ओलंपिक में कोटा पाने वाली देश की पहली कैनोअर, कैनोअर मतलब होता है कयाकिंग कैनोइंग खिलाड़ी, ठीक है। तो कौन बन गई है? प्राची यादव बन गई है। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो देखिए इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और भारतीय कयाकिंग कैनोइंग कैटेगरी में दुनिया की टॉप 10 खिलाड़ी पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुई है, कौन? प्राची यादव। और वर्तमान रैंकिंग के अनुसार प्राची 10वें नंबर पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा प्राची कौन से नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना और मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने तेंदुपत्ता संग्राहकों को किस योजना में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये संबल योजना में। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश का पहला स्टेप डाउन यूनिट किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्टार्ट किया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस स्थान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो किस स्थान को शामिल किया गया है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बेड़ाघाट लम्हेटा घाट, दोनों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहां के 2 स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों जो हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो देखते होंगे उनको मालूम होगा कि हम इन दोनों स्थानों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। कि मैंने बताया था आपको कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया जा सकता है और एक बेड़ाघाट लम्हेटा घाट को भी। ये कहाँ पर है? ये जबलपुर में है। और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। दोस्तों बात करें हम हमारे मध्य प्रदेश के कितने स्थानों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये 3 स्थानों को। वो कौन कौन से? एक तो खजुराहो है, एक तो सांची है और एक भीमबेटका है। खजुराहो को कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में, ठीक है। और सांची को कब किया गया था? 1989 में किया गया था। और भीमबेटका की गुफाओं को कब किया गया था? तो ये 2003 में। और अभी यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और बेड़ाघाट लम्हेटा घाट को भी शामिल किया है। तो देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यूनेस्को के समक्ष भारत के 9 स्थानों को संभावित विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा था। इनमें से 6 को स्वीकृत कर लिया गया है। और ये 6 कौन कौन से? एक तो वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम के मंदिर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये हमारा मध्य प्रदेश में है, हीरे बैंकल महापाषाण स्थल, मराठा सैन्य वास्तुकला और जबलपुर का भेड़ाघाट लम्हेटा घाट प्रस्तावित है, ठीक है। और 3 अन्य नाम कौन से हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश का टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जियोग्लिफ ऑफ कोंकण और जम्मू कश्मीर की मुबारक मंडी। बात करें हमारे भारत की, तो भारत के कितने स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है? तो ये है 38, ठीक है। इनमें 30 सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है और 1 मिश्रित स्थल है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 38। साथ ही संभावित सूची में अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहे विरासत स्थलों की संख्या अब 48 हो गई है। संभावित सूची में शामिल विरासत स्थल के दस्तावेजों को 1 वर्ष बाद स्थायी सूची में नामांकन के लिए जमा किया जा सकता है, ठीक है। ये है बेड़ाघाट पर स्थित लम्हेटा घाट, इसको ही अभी यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है। और यहाँ बात करें नर्मदा नदी के तट पर कुछ प्रमुख घाटों की, तो वो कौन कौन से घाट है? एक तो तिलवारा घाट है, पंचवटी घाट है, एक जिलहरी घाट भी है, ठीक है। और यहाँ पर लंबेरा घाट हो गया और ग्वारी घाट भी है,
ठीक है, और एक सिद्ध घाट और उमा घाट प्रमुख घाट है जहां पर ऋषि मुनियों ने गुप्त तप कर सिद्धियां प्राप्त करी थी। तो ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है और होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का भी नाम चेंज कर क्या करने की घोषणा की है, तो ये नर्मदापुरम करने की घोषणा की है। ठीक है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में कब शामिल किया गया था, तो ये किया गया था 1999 में। ठीक है, तो याद रखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व है, यानी कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 30 अभ्यारण्य है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश का 12वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो ये था कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये कब बनाया गया था, राष्ट्रीय उद्यान 2018 में। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री कौन है, उषा ठाकुर है। इनके पास संस्कृति विभाग, अध्यात्म विभाग और पर्यटन विभाग तीनों है। और जो हमारे मध्य प्रदेश के पर्यटन के प्रमुख सचिव है वो कौन है, शिवशेखर शुक्ला है। तो इनके द्वारा बताया गया है कि जो बेड़ाघाट के लंबेटा घाट को और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और वन विभाग और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून का विशेष योगदान रहा है। और देखिए हमारे जो अभी देश के पर्यटन मंत्री है यानी टूरिज्म मिनिस्टर कौन है, ये प्रहलाद सिंह पटेल। तो इन्होंने ट्वीट करके बताया भी है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में जिन 6 स्थानों का चयन हुआ है उसमें मध्य प्रदेश से बेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है, तो ये किस जिले में खोलने की घोषणा की है, ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है, तो ये है गजराजा मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ पर है, ये ग्वालियर में है। ठीक है, और दोस्तों आपने देखा होगा कि जो वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आया था उसमें भी घोषणा की गई थी कि हमारे मध्य प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन जिले से वेबकास्टिंग के माध्यम से उज्जैन संभाग के सभी जिलों एवं तहसील स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। हर एक जिले में एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उज्जैन जिलों में शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के IRAD यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस यानी एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस, तो इस डेटाबेस को तैयार करने के मामले में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है, तो इस डेटाबेस को तैयार करने में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर भारत में रोड एक्सीडेंट की, तो देखिए एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें 2018 में भारत में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी। ठीक है, 199 देशों की सूची में, और दूसरे स्थान पर कौन रहा था, तो चाइना रहा था, और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा था। तो बात करें हम यहाँ पर भारत में रोड एक्सीडेंट की, तो देखिए एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स, तो इसके अनुसार भारत में 2018 में 191 देशों की सूची में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई थी। ठीक है, और दूसरे स्थान पर कौन रहा था, तो चाइना रहा था, और तीसरे स्थान पर रहा था अमेरिका। तो 2018 में इस रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसों में मारे गए लोगों में से जो 48% थे वो 18 से 35 साल के बीच के थे, और 8% थे वो ज्यादा मौतें तेज रफ्तार के कारण। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च की थी IRAD यानी इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। तो इसके रूप में जानी जाने वाली प्रणाली को IIT मद्रास द्वारा विकसित किया गया है और इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा लागू किया गया था। और इस परियोजना की लागत कितनी है, 258 करोड़ रुपए है, और इसे विश्व बैंक द्वारा समर्थित किया जा रहा है। और इस प्रणाली को सबसे पहले 6 राज्यों कौन कौन से, एक तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से सबसे ज्यादा मौतों के मामले में पायलट किया गया है। तो देखिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान श्री DC सागर ने जिलों को भारत सरकार के IRAD में सड़क दुर्घटनाओं संबंधी सभी प्रविष्टियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अच्छा, हमारे जो मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है, यानी DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विवेक जौहरी है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा बताया गया कि अभी मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है और डाटा एंट्री में पिछड़े रहे गुना, दतिया, छतरपुर, मंडला और अनूपपुर जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सुधार के लिए निर्देशित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने भोपाल में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये बनाया है 32वां स्थापना दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32वां स्थापना दिवस। और जो सुदर्शन चक्र कोर है इसकी स्थापना भोपाल में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1990 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1990 में हुई थी सुदर्शन चक्र कोर की स्थापना भोपाल में। तो देखिए, सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने अपना 32वां स्थापना दिवस शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ मनाया। और भोपाल में सुदर्शन चक्र कोर की स्थापना कब हुई थी? तो 18 मई 1990 में हुई थी। और सुदर्शन चक्र कोर को सबसे पहले 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मध्य पूर्व एशिया में युद्ध में भाग लेने के लिए और फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में फिर से बनाया गया था। और इन दोनों प्रमुख अभियानों के बाद कोर को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था। और फिर इसके बाद सुदर्शन चक्र कोर की स्थापना 18 मई 1990 को कहां पर की गई? भोपाल में की गई। ठीक है, जनरल सोलंकी जी है, इन्होंने इस अवसर पर वीर नारियों और पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य और उनकी कोविड स्थिति की लगातार निगरानी करने के लिए मिशन रीच आउट का शुभारंभ भी किया। तो ये याद रखिएगा, कौन सा मिशन? रीच आउट मिशन। इस मिशन का मुख्य घटक एक एंड्रॉइड ऐप है और सुदर्शन चक्र कोर द्वारा विकसित यह ऐप प्रत्येक वीर नारी और भूतपूर्व सैनिकों को किसी भी चिकित्सा सहायता के लिए अपने निकटतम पॉलीक्लिनिक, सैन्य अस्पताल या पैनल में शामिल अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए सहायता करेगा। तो याद रखिएगा, सेना के सुदर्शन चक्र कोर ने भोपाल में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? या 32वां स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों, कल का क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? तो ये होती है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दुनिया भर में सबसे ज्यादा अफीम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये है अफगानिस्तान। ठीक है, तो याद रख। और देखिए, ये है हमारा मध्य प्रदेश का मैप और यहाँ पर अगर हम मंदसौर की लोकेशन देखें तो ये है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट और ये राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? मंडला, भिंड, झाबुआ, विदिशा। तो इसमें से आपको एक आंसर देना है। ठीक है, और पूरे डिटेल में आंसर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर होता है डेली 20 क्वेश्चन का क्विज। और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।